अफनान साहब, क्या वाकई मियाँ साहब नहीं लड़ पाएंगे? फैसला होगा तो उनके हक में, अगर हुआ तो फिर वो लड़ पाएंगे, अहल होंगे, या और दूसरी ये ताहयात नाअहली वाली भी शिक है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जो हैं वज़ीर आज़म ना बने। और बहुत सारे लोग जो हैं ये भी लिख लिख के देते रहे कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। तो ये ख्वाहिशात जो हैं वो ज़ाहिर है वो तो फिर उसका कोई एंड नहीं है ना, जितनी लोग हैं ख्वाहिशात अपनी पूरी करते रहें। बात ये है कि मियाँ साहब वापस भी आ गए हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो जो जाली केसेस बनाए गए थे वो भी एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर देंगे। लेकिन स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये बात करें, जो बंदोखेल साहब ने बात की कि अगर वो इलेक्शन में उनको फैसला नहीं मिलता, देर हो जाती है, और ये अभी आ जाना है स्केड्यूल, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? पहले शहबाज साहब आएंगे और फिर आगे मियाँ साहब जाके लड़ लेंगे जब तक उनका फैसला होगा? ये देखिए, ये जो केस है तो मेरा ख्याल है इसके अंदर तो इतना नहीं है, क्योंकि मैं आज उधर ही था। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा चंद पेशियों के से ज़्यादा नहीं चलेगा, मेरा अपना ये ख्याल है। हो सकता है ज़्यादा भी चल जाए, तो वो तो मेरा ख्याल है शायद टाइम लाइन के अंदर ही आ जाए मामला। जो दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट जाने का, नाअहली वाला, हाँ, वो उसके अंदर तो देखें बात ये है कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। आइन में ये नहीं लिखा, आइन में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन होगी। हमने बाद में रूल चेंज करके ये कहा कि वो लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप हर चीज़ के लिए आप आइन में तरमीम नहीं करते। आपको आइन तो ज़ाहिर है एक किताब है ना, आप उसमें हर चीज़ तो नहीं, आपने उसमें कुछ चीज़ें लॉ के तहत बनती हैं, एक्ट के तहत बनती हैं, कुछ फिर फर्दर डाउन रूल्स के तहत बनती हैं। तो ये चीज़ नहीं थी, ये हमने जो है इसके एक्ट के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी था ना जी, वो भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पनामा में भी था, तो वही था ना। इसी पे तो उनको फिर ताहयात उन्होंने 61F जो अकामा के ऊपर, फिर वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद फिर रूल चेंज हुआ ना, उस वक्त तो ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता था। नहीं, वो कवानीन बने हैं, लेकिन अगर कोई भी चैलेंज कर दे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे भी इशारा किया बंदोखेल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इसके ऊपर अपनी सही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आप लोग जाएंगे उसके ऊपर? मतलब हम तो नहीं जाएंगे, कोई और जाएगा। हम जो भी जाए, जो जाए तो फिर उसको इलेक्शन से पहले सेटल होना जरूरी है ना? नहीं, वो इलेक्शन से पहले सेटल हो या ना भी सेटल हो, वो चलता रहे केस। अगर जो मियाँ साहब का जो है वो मामला सेटल हो जाता तो बस ठीक। तो आपको लगता है अजीजिया के अंदर उनको जो है वो उनकी बरीयत हो जाएगी? अतर कह रहे हैं कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो हो जाएंगे, मतलब बरी हो जाएंगे इस मामले में। देखिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मेरा भी ख्याल है कि वो हो जाएंगे बरी, क्योंकि उस केस में है कुछ नहीं। वो कॉन्कॉक्टेड केसेस बनाए गए थे पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन करने के लिए। वो जो है मामला अब ख़त्म हो गया, वो प्रोजेक्ट इमरान खान ही ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर है उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। और ये वीडियो से पीछे जो अरशद मलिक वाली, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी मरहूम अरशद मलिक। देखिए, इसके अंदर बात ये है कि जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो तो ज़ाहिर आपकी लीगल टीम बनाती है ना, और वो तमाम चीज़ें देख के बनाती है कि जी कौन सा कानून क्या है। लेकिन ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद मलिक की वीडियो है ना, उन्होंने इस बात को डिनाई किया, उन्होंने इस बात को माना कि ये सब कुछ उन्होंने किया है और ये गलत हुआ है। तो उसके बाद अब इस पर मजीद और क्या रह जाता है? अब इसको एडमिट करें कोर्ट ऑफ लॉ में, ना करें, ये तो सवाबदीद ज़ाहिर है जो है उसकी है, अपना जो पिटिशन फाइल कर रहा है। तो ये, और वो ज़रा लीगल मामले को दे के चल रहे हैं जो भी। और खान साहब के बारे में, क्योंकि दिसंबर बहुत अहम है, एक तरफ नवाज शरीफ का मामला है, मियाँ साहब का, दूसरी तरफ खान साहब का। तो आपको क्या लगता है कि वो भी फिर, इसका मतलब है कि 2 वज़राए आज़म, वो तो उनको भी ज़्यादा कन्विक्शन तो हो चुकी है, वो तो इलेक्शन शायद नहीं लड़ पाएंगे। 2 वज़राए आज़म जो है वो फिर माइनस हो जाएंगे आपके ख्याल में? 2 वज़राए आज़म कैसे? यानी साबिक वज़राए आज़म। अच्छा, ये इमरान खान और अच्छा देखिए, वो इमरान खान का तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, वो तो ज़ाहिर है उनका तो कन्विक्शन भी हुई है, और अभी और भी बहुत सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं एज वी स्पीक। तो वो ज़ाहिर है उन्हें भुगताना पड़ेगा उनको भी, जैसे हम अब भुगता रहे हैं। केस ख़त्म नहीं होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। आप पे लग जाए, कोई मसला हो जाए, तो फिर वो आपको खुद ही ख़त्म करना है अपनी एफर्ट से। तो वो अब ये भी अपनी करें, हम भी अपनी कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या होता